दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। जैसा कि आपको पता होगा कि सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म निकाले जा चुके हैं, ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं 7 नवंबर से, और उसका लास्ट डेट है 16 तारीख, यानी कि 16 दिसंबर तक आप लास्ट उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी एक लंबा टाइम आपको दिया गया है, लगभग 1.5 महीने का टाइम आपको मिला हुआ है। तो इस बीच आपको फॉर्म भर लेना है। कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी स्टेप्स हैं सारे बहुत ही जरूरी हैं। थोड़ा बड़ा फॉर्म है ना, तो 3 स्टेप में इसको आपको कंप्लीट करना है। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड वाले में कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, और थर्ड वाले में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। 16 दिसंबर ये लास्ट डेट है, स्टार्ट हुआ है यानी कि 7 नवंबर को, और 16 दिसंबर लास्ट डेट है। 18 से 20 के बीच, दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 18 से 20 के बीच करेक्शन विंडो होगा, यानी कि अगर आपने फॉर्म में कोई चीज़ गलत भर दी तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि गलत भरिएगा मत, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप शुरू से लेकर लास्ट तक उसको देखें और एक एक चीज़ समझ में आपको आ जाए। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूंगा, है ना। क्लास 6 और 9th ये दोनों के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब एक साथ ही भरा जा रहा है। 21 जनवरी 21 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि सैनिक स्कूल एग्जाम। तो ये है वेबसाइट, आपका सैनिक स्कूल की वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चल के अच्छे से बताऊंगा ताकि वहां पे क्लियरली दिखे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत साफ दिखता नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाके बताऊंगा सारी चीज़ें। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं, आपका बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों का। स्पेशली सैनिक स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बैच 3 सैनिक अल्फा बैच 3 अभी हमारा चल रहा है। तो सैनिक अल्फा बैच 3 में इनरोल करके आप सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम लोग नवोदय और सैनिक दोनों स्कूल की तैयारी करवाते हैं इस चैनल पर, द्रोण स्कूल चैनल पर। तो इसमें वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज मटेरियल, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए स्पेशल एक क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा, जहां पे बच्चे अपना डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी है, मॉडल पेपर्स भी हैं। जैसे देखिए ये सैनिक का मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन हमारे ऐप में मिल जाएगा। ये नवोदय का मॉक टेस्ट है, तो ये भी ऑनलाइन ऐप में मिल जाएगा। दिस इज और हेल्पलाइन नंबर 6260388361। इस पे आप हमको कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आप तक पहुंच जाएंगे, मतलब आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से कर देंगे, और या फिर उस पर वीडियो बना देंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। ये नंबर कोर्सेज के लिए है, तो अगर आपको कोर्सेज, किसी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तभी आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट करें, तो ये नंबर ध्यान रखिएगा। द्रोण स्कूल का हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको हम इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, तो चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को। बाकी नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय अल्फा बैच अभी हमारे ऐप में चल रहा है, और सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा बैच, सैनिक अल्फा बैच 3 अभी लेटेस्ट चल रहा है। आगे हम लोग क्रैश कोर्स भी लेके आने वाले हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। लेकिन एक जरूरी चीज जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं वो एक बार देख लीजिए आप। डॉक्यूमेंट्स जो है ये साइजेस हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये आपका एड्रेस है, ये दिख रहा है आपको, exams.nta.ac.in/AISSEE, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाना है आपको, यहां पे आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में फोटो, साइन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, और इसके साइजेस बगल में दिए हुए हैं। 10 से 200 केबी के बीच फोटो होना चाहिए, साइन 4 से 30 केबी के बीच का होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान जो है वो 10 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें से जरूरी क्या चीजें हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें जरूरी हैं। बाकी एडमिशन के टाइम पे या फिर काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा, लेकिन अभी 2 चीजें, 2 सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में, और ये जो चीज है फोटो और साइन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये जेपीजी फॉर्मेट में जो साइज दिया हुआ है उस साइज का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त लगेगा, यानी कि जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। तो दोस्तों चलिए फॉर्म भरना अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले इस वाले लिंक पे जाना है। ये पहले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वाले लिंक पे हमको जाना है, मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में, और फिर हम पहुँच गए इस लिंक पे। ठीक है, ये है हमारा ऑफिशियल साइट जहाँ से हमें फॉर्म को भरना है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये नोटिस आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, सो क्लिक हियर। तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपका ओपन, मतलब यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यही हमारा वो पेज है जहाँ पे हमको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए
ये है, यहाँ पे वो कैंडिडेट सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं। बट आपको अगर पहली बार आप रजिस्टर कर रहे हैं, आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मतलब देखिए 3 स्टेप है। स्टेप 1 आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, और तीसरा स्टेप आपका कि आपको फी जमा करना है। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट, ये वही कर सकते हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। आपने भी रजिस्टर किया नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पे क्लिक करें आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि जो भी ब्राउज़र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, मैंने आपको सब बता रखा है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले नीचे आइए और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये जो फॉर्मेट्स हैं, ये सारे फॉर्मेट्स मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सारे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। फोटो का जो साइज़ है वो 10 से 200 केबी के बीच, साइन का जो साइज़ है वो 4 से 30 केबी के बीच, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन है यानी कि बाएं अंगूठे की जो छाप है वो 10 से 50 केबी के बीच उसकी साइज होनी चाहिए। बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब की साइज़ 50 से 300 केबी के बीच होनी चाहिए। तो ये साइजेस की बात रही, मतलब कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइजेस इतनी होनी चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जा करके इन मतलब इस स्पेसिफिक साइज में अपनी फोटोज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत है नहीं। और तीसरा यहाँ पे दिखाया भी गया है कि कितने स्टेप हैं, ये इसने बताया है। पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन आपको करना है। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, और थर्ड स्टेप है आपका ये फी पेमेंट वाला, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो लास्ट में ये थर्ड स्टेप तो लास्ट में इसको करना है जहाँ पे केवल और केवल फी की पेमेंट करनी है, लेकिन सबसे पहला स्टेप जरूरी है वो रजिस्ट्रेशन करना। और रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, यूजर नेम सिस्टम जनरेटेड होगा, एंड आपको बनाना पड़ेगा एक पासवर्ड। पासवर्ड के कुछ नियम कायदे हैं, मतलब जैसे कि कितने अक्षर का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई लेट यू नो इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो अब हम चलते हैं, इस पर आपको इस चेक बॉक्स पे टिक करना है और आगे प्रोसीड करना है, यानी कि क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो है वो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें बहुत सारी बेसिक जानकारियां हैं जो आपको भरनी है, और सेम जानकारी आपको सेकेंड स्टेप में भी मतलब मैच करनी चाहिए जानकारियां, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग करें। और जो भी जानकारी आप भरें, जैसे नाम आप भर रहे हैं तो ये स्कूल रिकॉर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। स्कूल रिकॉर्ड में जो है जो नाम, वही स्पेलिंग सारा कुछ वो आप ध्यान में रखेंगे। प्रीफिक्स, अगर लड़की है तो MS, लड़का है तो MR, ये मिस्टर, ठीक है। चलिए अब मैं फॉर्म भरना शुरू करता हूँ। मैंने नाम यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, जो भी कैंडिडेट है कैंडिडेट का पूरा नाम, तो मैं लिख देता हूँ आदर्श। ये जस्ट डेमो फॉर्म है तो मैं कुछ भी लिखते चलता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आदर्श कुमार, ठीक है। पिता का नाम मैंने लिख दिया कि अभिषेक कुमार, और मान लीजिए माता का नाम मैंने लिख दिया आरुषि देवी, ठीक है। जन्मदिन देख लीजिएगा अच्छे से आप, जन्मदिन मैं वैसे ही डाल देता हूँ 1 जनवरी, और इसमें कौन सा 2014 डाल देते हैं, चलिए ठीक है। ईमेल आईडी आपको डालना ही डालना है, बिना ईमेल आईडी के काम चलेगा नहीं। मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, लेकिन ईमेल आईडी देखिए ये मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन का वेरिफिकेशन होगा OTP के थ्रू। तो जब तक आप ईमेल आईडी डालेंगे नहीं तब तक वेरिफिकेशन होगा नहीं, और तब तक आप फॉर्म आगे भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ईमेल आईडी डालना है, दोनों जगह ईमेल आईडी डालना है। देखिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, बिना डाले, बिना इसको ब्लैंक छोड़ करके अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रेड में दिखा देगा, रेड आपको वार्निंग देगा कि कैंडिडेट ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, ब्लैंक नहीं रख सकते आप। यहाँ पे मेल उसने पहले ही उठा लिया है, कहाँ से, इधर से। जब आपने मिस्टर भरा ना तो ये बहुत चालाक है, इसने समझ लिया भाई कि ये किसी लड़के का फॉर्म भरा जा रहा है। मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे द्रोण स्कूल का मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ 6260388361। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कैसे किसी भी तरीके की फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम लोग सॉल्व कर देते हैं वीडियोस के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है, अगर आप एडमिशन दिलवाना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260388361। चलिए मोबाइल नंबर की पुष्टि करते हैं, कन्फर्म मोबाइल नंबर 6260388361। आगे वैकल्पिक सूत्र है यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप कोई एक और कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं अगर मान लीजिए कि सिलेक्शन होता है या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है NTA को या फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी को, और आपका ये फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है, तो वो आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। पहचान के प्रकार आइडेंटिटी टाइप, यानी आप इसमें से कुछ भी भर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग के पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो आप यहाँ से कर सकते हैं
अदर वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ठीक है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी। तो ये कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या तो स्कूल आईडी कार्ड है तो वो भी कर सकते हैं। पासपोर्ट तो बच्चों के पास रहता नहीं है, पैन कार्ड भी कहाँ रहता है, तो फिर अब सबसे सिंपल है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड। ये आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है। तो नीचे वाला क्लिक कीजिएगा अगर आपको आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड का नंबर डालना है तो, ठीक। और वरना सबसे सेफर ऑप्शन तो आप ये है कि स्कूल की आईडी कार्ड डाल दीजिएगा। स्कूल की आईडी तो होगी, तो स्कूल आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। आधार कहने का मतलब कि गवर्नमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे आप उसका नंबर डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने स्कूल आईडी सेलेक्ट किया है तो स्कूल आईडी का नंबर डाल सकते हैं। अगर आपने आधार आईडी सेलेक्ट किया है तो आधार का नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 1 2 3 ये मैंने ऐसे ही बस डाल दिया, ठीक है। ये 9 4 13 12 अंकों का मैं डाल देता हूँ, 9 3 12, ठीक है। तो ये मैंने एक आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पता लिखना है। तो मैंने लिख दिया केयर ऑफ अभिषेक कुमार ही लिख देता हूँ, जो फादर का नाम था अभिषेक कुमार। एंड ऑप्शन यहाँ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझको गांव लिखना, मतलब लोकेलिटी लिखना है। तो लोकेलिटी आप कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं गोलघर डाल देता हूँ, लोकेलिटी गोलघर, और सब लोकेलिटी मतलब ये था। और यहाँ पे मैं गोरखपुर डाल देता हूँ। देश हमारा प्यारा भारत, इंडिया हमने लिखा। राज्य सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश। एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया गोरखपुर। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन, तो मैं भी जस्ट डेमो पिन ऐसे मैंने डाल दिया कुछ भी, तो ये मैंने पिन डाल दिया, ठीक है। अब ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब आप जहाँ रहते हैं, अभी रहते हैं। हो सकता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट हो और आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट हो। तो अगर डिफरेंट है तब तो अलग अलग यहाँ पे फिल करना है। देखिए ये परमानेंट एड्रेस वाला सेक्शन है। लेकिन अगर सेम है, ठीक है, तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करना है, और सारा डिटेल, जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। जैसा आपने पहले भरा था ना, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम डिटेल वो जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप, चूज पासवर्ड। पासवर्ड में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड लोअर केस लेटर एंड एट लीस्ट 8 to 15 कैरेक्टर्स। देखिए सिंपल सी बात है कि आप एक काम कीजिएगा, पासवर्ड में पहला लेटर कोई कैपिटल डाल दीजिएगा। जैसे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ आदर्श@123, तो मैंने पहला लेटर कैपिटल डाल दिया, फिर DARSH@123, तो ऐसा ही कुछ कर दीजिएगा, आप भी हो जाएगा। देखिए आदर्श@123, यहाँ पे क्या है, @ ये स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, 1 2 3 नंबर है, और पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटल भी हो गया। तो सारी कंडीशन पूरी हो जा रही है। मतलब 8 अंकों का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक लेटर उसमें कैपिटल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक होना चाहिए आपका कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया पासवर्ड की, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। ये मैंने कंफर्मेशन कर लिया, मतलब सेम पासवर्ड यहाँ भी लिख लिया। नाउ सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो मैं एक कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको पहला या दूसरा ही सेलेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। तो मदर नेम अभी मैंने भरा था, तो मैं लिख देता हूँ आरुषि देवी, ठीक है। ये मैंने मदर नेम लिख दिया इधर, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है, ये सिक्योरिटी कोड है, इसको यहाँ पे एंटर करना है, 990964, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, ये एक पेज आपका खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि सारी चीज़ें सही हैं। तो माई नेम, फादर का ये जो पिताजी का नाम है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, तो ये सब पे आपको राइट टिक करना है। फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सही से आपने नहीं भरी हैं, तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर सबमिट एंड OTP पे अभी आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भरी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सबमिट एंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। आई एग्री मतलब आप ये एग्री कर रहे हैं कि द इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग हियर आर वेरी करेक्ट, मतलब सब कुछ करेक्ट है। देखिए कुछ भी गलत नहीं है, अगर कुछ गलत होता है तो आपके वार्ड का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ में तो ठीक है, आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद OTP आ जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है। तो ये देखिए मैंने अपना ये OTP वेरीफाई कर लिया है, यानी कि ईमेल वेरीफाई कर लिया है। ईमेल पे OTP गया था और वो मैंने ये वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। ईमेल का वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि ईमेल पे OTP आ गया था जिसको मैंने वेरीफाई कर लिया। मोबाइल नंबर पे नहीं आया था, सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मोबाइल नंबर भरना जरूरी था। अब यहाँ पे आपको जाना है, सेकेंड स्टेप परफॉर्म करना है, यानी कि स्टेप 2, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो पहले मिला था, मतलब कि जब हमने
रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डालना है आपको। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपने नोट नहीं किया है या फिर भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे क्लिक करके आप उसको जान सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, जैसे कैंडिडेट का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर वो शो अप हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास मेरा एप्लीकेशन नंबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, एप्लीकेशन नंबर वाले इसमें बॉक्स में एप्लीकेशन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, लेकिन ये पेस्ट नहीं होगा, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पासवर्ड बनाया था आदर्श@123, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना, जो पासवर्ड हमने बनाया था। सिक्योरिटी पिन, ये नीचे वाला जो कैरेक्टर है वो लिखना है 72427 एंड 9494, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लॉगिन करता हूँ मैं, तो ये भाई हमने कर लिया लॉगिन। हाँ जी, तो देखिए अब लॉगिन करने के बाद ये आपका एक क्या बन गया है, ये आपका एक अकाउंट एक तरीके से समझिए बन गया, जैसे आपका फेसबुक इंस्टा अकाउंट बनता है वैसा ही एक अकाउंट बन गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें अब करनी है आगे, है ना। अब बेसिक डिटेल्स आपने फिल कर दी है ऑलरेडी, आपका नाम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर दी है ना। तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप वो कंप्लीट दिखा रहा है कि कंप्लीटेड। इनकम्प्लीट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म वाला, यानी कि सेकंड स्टेप वही इनकम्प्लीट है, एंड थर्ड वाला यानी फी पेमेंट वाला, दैट इज द लास्ट स्टेप। ठीक, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे, यहाँ क्लिक करना है एप्लीकेशन, और फिर मोबाइल वेरिफिकेशन का आएगा स्टेप, आगे आएगा, पहले नहीं आ रहा था, अभी आगे आएगा, उसके बाद फिर पेमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन फिल करते हैं। एप्लीकेशन फिल करने के बाद ये सारी चीज़ें मतलब दिखा रहा है कि इनकम्प्लीट है। अच्छा, तो अब हम लोग क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, यहाँ लिखा हुआ है, ये सब फिल करते हैं। तो आइए अब हम भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो चीज़ें बेसिक डिटेल्स थी वो देखिए पहले से भरा हुआ है यहाँ पे, है ना। आपको जो एक्स्ट्रा डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ भरी हुई हैं जिसको आपको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप वही भरिए जो आपने पहले ही भरा था, क्योंकि आपको शुरू से ही सही जानकारी भरते हुए चलनी है। किसी भी स्टेप में ऐसा नहीं करना है कि जानकारी अलग अलग हो, कहीं कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको कैप्चा दिखेगा, इसको आपको फिल कर देना है 87338885। हमने ये फिल कर दिया। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है कि आप एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मतलब मैंने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सही हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है ताकि आप अपने अगले स्टेप पे चले जाओ। तो ये मैंने क्लिक किया, अब जो है डेटा सेव सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब हमें आगे प्रोसीड करना। तो अब यहाँ लेफ्ट में आप देखेंगे तो देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल हो चुका, अब पर्सनल डिटेल, फिर आधार डिटेल, उसके बाद किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भरनी है। तो अब हम आ चुके हैं पर्सनल डिटेल पे। आदर्श कुमार उम्मीदवार का नाम पहले ही, ये सारी चीज़ें हमने सही भरी हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनैलिटी पे इंडियन क्लिक कीजिए, और राज्य आपका जो है, जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश भरा था तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये है गवर्नमेंट आईडी हमने सेलेक्ट की थी, आईडी नंबर यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो मैंने ऐसे डेमो डाल दिया है। कैटेगरी ध्यान रखिएगा कि ओबीसी में थोड़ा झंझट है, यानी कि ओबीसी अगर आप ओबीसी के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं, ओबीसी आपकी कैटेगरी है, तो ध्यान रखिएगा कि वो सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप राज्य की कैटेगरी में आते हैं ओबीसी वाले में, लेकिन सेंट्रल वाले में नहीं आते हैं, सेंट्रल वाली लिस्ट में आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है ओबीसी के अंतर्गत, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओबीसी के अंतर्गत। आपको क्या करना है, आपको एक बार चेक करना है कि अगर आप सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी ही हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप जनरल से अप्लाई कीजिएगा। तो मैं जनरल करता हूँ, ठीक है, फॉर द सेफर साइड। एंड उसके बाद उप कैटेगरी तो नॉट अप्लीकेबल, जनरल में तो नहीं होता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपके माता पिता कोस्ट गार्ड असम राइफल्स में सेवा कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया। कि आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। और कहाँ से पता चला लिखा हुआ सैनिक स्कूल के बारे में, तो मैं काम करता हूँ सोशल मीडिया से कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ध्रुव स्कूल से पता चला है, मैंने लिख दिया। वार्षिक पारिवारिक आय, तो ये अगर 1 लाख तक है तो आप 1 लाख तक लिखिए, 1 लाख से 2 लाख के बीच, 2 लाख से 3 लाख के बीच, तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैंने अप टू 1 लाख लिख दिया। कैप्चा मैंने एंटर किया 171977, ठीक है। फिर बार बार ये एग्री का आएगा, तो एग्री पे आप क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा और सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ती जाएंगी। चलिए जी, अब ये आ गया हमारा, देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, आधार डिटेल्स पे अब आपको ये यहाँ पे फिल करना है। तो मेरे पास आधार नंबर नहीं है, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। आप येस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने नो पे क्लिक कर दिया। 461910, यानी कि बिना आधार कार्ड के भी फॉर्म भरा जा सकता है। बाकी लेकिन ध्यान रखिएगा आधार कार्ड चेक होगा, वो एडमिशन के टाइम पे होगा, अभी नहीं हो रहा लेकिन एडमिशन के टाइम पे हो रहा है होगा। अगर आपके पास अभी आधार कार्ड है तो येस पे क्लिक करके आगे कर सकते हैं आप क्लिक, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, एंड ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, आधार डिटेल मैंने कर दिया। अप्लाई फॉर, अब देखिए यहाँ पे
किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ दिया हुआ है कि ये है कि क्लास फॉर विच एडमिशन इज शॉर्ट। तो 6 क्लास में आप 9th के लिए कर रहे हैं तो 9th क्लास यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब 9th और 6 के लिए फॉर्म एक ही है। परीक्षा का माध्यम आप देखिए 13 भाषाएं टोटल हैं, तो 13 में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा माध्यम जो है मीडियम हिंदी है, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आर यू करेंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल लिस्टेड। तो अगर जो भी न्यू सैनिक स्कूल है, यानी कि 18-19 सैनिक स्कूल हैं, उनमें से अगर आप किसी भी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये एस सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कम ऑप्शंस होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं तभी तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे यस सेलेक्ट करेंगे। तो आप ज़्यादातर लोग नो ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने भी नो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इफ़ येस कैंडिडेट, इफ़ येस इंडिकेट द नेम ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल वेयर यू आर करेंटली स्टडिंग। तो अगर ये सेलेक्ट किया है तभी यहाँ पे वो नाम आएगा। जैसे मैं एस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो अगर मैंने एस सेलेक्ट किया तो ये बहुत सारे सैनिक स्कूल जो नए वाले हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन आपके पास आएगा नहीं। तो फॉर्म बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, बिना किसी कंफ्यूजन के आप यहाँ नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रीफर्ड, मतलब आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवल सैनिक स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल 40% रूट के लिए, या फिर सैनिक स्कूल 40% रूट एंड प्लस सैनिक स्कूल, दोनों के लिए। तो आप यहाँ से ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यस, जैसे अभी देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने एस सेलेक्ट किया होता तो आपके पास ज़्यादा कॉम्बिनेशन आते हैं। जैसे देखिए मैंने एस सेलेक्ट किया और कोई सा भी एक सैनिक स्कूल नया वाला सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अभी कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। कितने ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6, अभी 7 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आप न्यू सैनिक स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। 60 और 40% रूट दोनों ओपन है आपके लिए, और एग्जिस्टिंग जो सैनिक स्कूल हैं जो ऑलरेडी 33 स्कूल है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिंपल नो करके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं दोनों में एडमिशन, दोनों के रूट के थ्रू चाहता हूँ एडमिशन, तो सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। वैसे मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि अधिकतर गार्जियंस जो है, अधिकतर बच्चे इसी को सेलेक्ट करें, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। 60% रूट जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल है जो उस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए तो पहले ये रास्ता बंद है, ठीक है। 40% वाला रूट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ में ऑप्ट करने के लिए, कि अगर मान लीजिए सैनिक स्कूल में नहीं भी हुआ, पुराने सैनिक स्कूल में, तो नए सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। बेहतर तो है ही सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल में पढ़ना तो और स्कूल से बेहतर ही है। तो आपको क्या करना है, दोनों सेलेक्ट करना है, आपको कोई भी यहाँ पे चांस नहीं छोड़ना है, मिस नहीं करना है। तो सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%, यही ज़्यादातर सेलेक्ट करिएगा। लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप केवल सैनिक स्कूल में ही एडमिशन लेना चाहते हैं जो पुराने वाले सैनिक स्कूल हैं, तो ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन तो कोई बहुत कम ही गार्जियन होंगे जो सेकेंड वाला सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि केवल नया सैनिक स्कूल का ऑप्शन तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग ऑफ क्लास 5 इन सैनिक स्कूल, तो नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ तो आ ही रहा है सिंपल एक ऑप्शन। सेलेक्ट द ओल्ड सैनिक स्कूल वेयर एडमिशन इज शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक चीज़, कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 40% वाला रूट सेलेक्ट किया होता तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन नॉट अप्लीकेबल आता। क्यों? क्योंकि मैं ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहता हूँ तो आप किसी एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल का नाम यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने नालंदा बिहार भर लिया, एक किसी जिस सैनिक स्कूल में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है उस सैनिक स्कूल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। और कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। हमारा नंबर आपको पता है 6260388361। तो हम प्रिपरेशन भी कराते हैं, जरूर से आप हमें एक बार कॉन्टैक्ट करें। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसमें एडमिशन लेकर के आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो खैर अब बढ़ते हैं आगे। क्या है, एग्जाम स्टेट फर्स्ट चॉइस। तो पहली चॉइस आपको यहाँ पे भरनी है, मतलब कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो जैसी सी बात है, मैं उत्तर प्रदेश में ही देना चाहता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश भरा। और शहर, पहला शहर गोरखपुर है क्या ऑप्शन में? हाँ जी गोरखपुर है, तो मैंने गोरखपुर भर दिया। दूसरा विकल्प, तो दूसरा राज्य मैंने उत्तर प्रदेश, राज्य तो उत्तर प्रदेश ही भरा, और शहर महाराजगंज नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, कुशीनगर, कानपुर, लखनऊ भर देता हूँ मैं। चलिए मैंने लखनऊ भर दिया, ठीक है। तीसरा भी मैं उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहता हूँ भाई, तो उत्तर प्रदेश से बाहर मैं एग्जाम देने नहीं जाना चाहता। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से भर सकते हैं, अपना राज्य भरिए और कौन से शहर में प्रेफरेबली आप जाना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो बहुत कम ही ऑप्शन है, जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, है ना। तो कानपुर मैंने तीसरे पे भर दिया। राज्य तो मैं हर दफ़ा उत्तर प्रदेश ही भर रहा हूँ, लेकिन सिटी मैं अलग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मैंने मान लीजिए मैंने बलिया सेलेक्ट कर लिया चौथा,
तो 4 ऑप्शन हैं आपको एग्जाम सेंटर के लिए, कि मतलब आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम जो सेंटर्स हैं और जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं, जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, इनमें कोई भी संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है ना। जैसे कि आप कर्नाटक के रहने वाले हैं लेकिन आप उत्तर प्रदेश एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर का ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन मैंने एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया, आपके पिता जो भी करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। फादर की क्वालिफिकेशन है तो मैंने जस्ट मैट्रिकुलेट सेलेक्ट कर लिया। माता पिता, माता अभिभावक का व्यवसाय, अच्छा यदि मतलब कि अब माता जी का आप व्यवसाय लिख सकते हैं, तो टीचिंग, रिसर्च, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, नॉट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट कर। देखिए ज़्यादातर जो मदर्स होंगी वो हाउस वाइफ ही होंगी, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। वरना अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टीचिंग ट्रेनिंग में है तो आप कर सकते हैं, या फिर अदर्स में सबसे बढ़िया अदर लिख दीजिए आप, ठीक है, सबसे बढ़िया है। मान लीजिए अगर आपकी माता टीचर हैं या इंजीनियर हैं तो आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब वही लिखना है आपको। लेकिन अगर आपकी माँ हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ का ऑप्शन ऐसा कुछ दिया नहीं है, या होम मेकर का ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे अदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन, तो जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ डाल दीजिएगा। 232 मैंने यहाँ कैप्चा डाला, 6730, ठीक है। फिर से आई एग्री पे क्लिक करके और आगे प्रोसीड करना है। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, तो ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा, क्योंकि ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कौन से सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किस रूट से अप्लाई कर रहे हैं, 40% रूट, 60% रूट, नए सैनिक स्कूल के लिए कर रहे हैं या सिर्फ पुराने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बस इसी कॉम्बिनेशन में आपको दिख जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से, मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन भर के भी दिखा दिया कि अगर आप नया सैनिक स्कूल के लिए कर रहे हैं तो क्या कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, अगर आप पुराने सैनिक स्कूल के लिए कर रहे हैं तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, अगर आप नए वाले जो सैनिक स्कूल हैं उसमें पढ़ रहे हो तो आपके पास 7 कॉम्बिनेशन हैं, ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप नया सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो तो आपके पास सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन हैं। तो वो तो अपने हिसाब से आप भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि आप नया सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो लेकिन आपको उस स्कूल में नहीं पढ़ना है, आपको पुराने वाले सैनिक स्कूल में जाना है जो 33 है उसमें जाना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नो वाला ऑप्शन, और बिल्कुल 3 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए डेटा सेव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। आगे अब हम आ चुके हैं, देखिए अप्लाई फॉर ये हो चुका हमारा। जो भी हम फॉर्म, जो भी यानी कि स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वो देखिए बाकायदे लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है आपको। एप्लीकेशन हो गया हमारा, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, आधार डिटेल हो गया, किसके लिए अप्लाई किया वो हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन डिटेल देखिए, पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये नॉट एप्लीकेबल है, तो सिंपल इस पे 323571 पे ये मैंने क्लिक कर दिया और मैं बढ़ता हूँ आगे। आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, ओके पर क्लिक कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप पहले इस परीक्षा में बैठ चुके हैं, मतलब क्या आपने पहले एग्जाम दे दिया है, तो आप अगर पहले बैठे हैं तो ये सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इससे हमको क्या पता चलता है कि भाई दूसरी बार भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रोल नंबर लेकिन डालना पड़ेगा, पहली बार वाले परीक्षा का, पहली बार वाले एग्जाम का रोल नंबर डालना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं बैठे हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए, सिंपल। 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से ईयर, क्या है ये एग्जाम ईयर, मतलब 2023 में एग्जाम आप देना चाहते हैं ना, ये वाला नहीं, 2024 वाला एग्जाम है वैसे, नहीं ये आपसे पूछ रहा है कि आप मतलब किस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 2024 में एग्जाम होगा, लेकिन ये जो है 2023 तक का ही ऑप्शन है आपके पास, तो ठीक है लेटेस्ट हम भर देते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे या बेटी हैं, मतलब कि किसी स्टाफ के आप बेटे या बेटी हैं हमें, यानी कि किसी स्टाफ के अगर आप वार्ड हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा, वरना नो, ठीक है। नेम ऑफ योर फादर मदर, तो फादर या मदर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, तो मैं फादर का नाम लिख देता हूँ, अभिषेक कुमार मैंने लिख दिया, ठीक है। सिक्योरिटी पिन, तो ये एडिशनल डिटेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कुछ है ना इसमें, 872697 ये हो गया। आई एग्री पे मैंने क्लिक किया और मैं बढ़ गया आगे, ठीक है। ये डेटा हो गया, भर गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, बहुत लंबा प्रोसेस है वैसे, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट के मैं एक बार स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये स्पेसिफिकेशन है कि फोटो 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए, साइन 4 से 30 KB का बीच का होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और जो भी डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये 50 से 300 KB का बीच का होना चाहिए।
तो ये चीज़ देखिए, आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है ना, फोटो इस साइज से बड़ी होती है, फोटो इस साइज से छोटी होती है, ज़्यादातर फोटो साइज से बड़ा होता है, ठीक है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल मिल जाएंगे, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा रिड्यूस इमेज साइज, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, वहां पे जाकर के फोटो अपलोड कीजिएगा, जिस साइज में चाहिए उस साइज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको इतना भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए, तो मैंने ऑलरेडी इन साइजेस में, मतलब इन स्पेसिफिकेशंस में मैंने बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी फोटोज जो भी सारे हैं। तो लेट मी अपलोड फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन। तो देखिए, मैं पहले फोटो अपलोड करता हूँ, चूज फाइल करता हूँ, और ये रहा मेरा फोटो। मैंने एक बच्चे का फोटो उठा लिया ऐसे ही, तो ये मैंने फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है। ये साइज मेरे ख्याल से परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि मैंने बना कर रखा था परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। सिग्नेचर, ठीक है, ये सिग्नेचर आई थिंक इस बार करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लग रहा है, हाँ। तो हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी मैंने बना कर रखा हुआ है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन ये रहा, तो थंबनेल कह रहा हूँ मैं, थंब नाम से मैंने सेव किया हुआ है, तो ये अपलोड हो गया लेफ्ट थंब इंप्रेशन। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आइए अभी अपलोड करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये मैंने क्लिक किया पीडीएफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हमको चाहिए पीडीएफ, तो मैंने पीडीएफ सेलेक्ट किया और इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। पीडीएफ हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। इसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड कर देना है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये भी मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब ये सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हमने अपलोड कर दी, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। तो डॉक्यूमेंट सारे सेव हो चुके हैं, और उसके बाद आपको लास्ट स्टेप इसमें, मतलब इस वाले, मतलब सेकेंड वाले स्टेप में लास्ट स्टेप करना है, वो है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, और वहाँ से आप मतलब आपका वहाँ से मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं इस डैशबोर्ड पे। उसके अगला स्टेप आपको करना है कि इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो अभी मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, आधार डिटेल हो गया, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई फॉर वाला सेक्शन हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, एडिशनल डिटेल हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हमने। फाइनल सबमिट में एक बार मोबाइल नंबर बस आपको वेरीफाई करना है, एंड आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल वेरीफाई ये वाला, मतलब फाइनल सबमिशन, मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा। पेमेंट लास्ट स्टेप है, तो पेमेंट वाला स्टेप मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये मैंने डेमो आपका फॉर्म भर के दिखाया। तो सारे स्टेप्स यही हैं, बाकी पेमेंट वाला तो कुछ खास बचा नहीं। आपको करना क्या है, बस अपना यूपीआई आईडी वगैरह डालना, या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद 650 रुपये और 500 रुपये का उसमें कैटेगरी है, तो SC/ST स्टूडेंट्स का 500 रुपये है, बाकी का 650 ऐसा कुछ है। तो आप एक बार उसको चेक कर लेना। तो वो पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा,